लगातार जनमानस राजस्थान की टीम जगह जगह जाके नशे के खिलाफ जो मुहिम चला रहे हैं उन लोगों से मिल रही है। आज हम ऐसी जगह पहुंचे हैं जहां नशे का प्रभाव हमें देखने को मिलेगा। कुछ बुजुर्ग लोग हमारे साथ हैं जिनके दो बच्चे नशे की हालत में नशा करते हुए ये कह सकते हैं हम कि नशे ने उनको मौत के घाट उतार दिया। इस वक्त समय पहले हम जानना चाहेंगे, एक युवा साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं कि क्या आपका नशे को लेकर कहना है? नशे को लेकर मेरा ये कहना है, नशे का प्रभाव और इतना प्रकोप बढ़ गया है, इससे लोगों की मृत्यु तक हो गई। आज हम इस जगह आए, ये हमारी माता जी हैं, इनके दो बच्चे नशे के कारण उनकी मृत्यु तक हो गई। क्या कहना चाहेंगे आप अम्मा? आप कि मेरा एक लड़का मर गया इस नशे में, बड़ा वाला है इसाक नाम का। अच्छा, सब काम पे गया, वहाँ पर 2-3 छोड़े गए नशेड़े। क्या काम करते थे? वो कट्टा सीता। कट्टा सीता था? हाँ, नशे की आदत पड़ गई थी? नशे की आदत पड़ गई थी उसकी। कितना टाइम हो गया? उसके 1 साल हो गया मरा। 2 साल को। क्या कहना चाहेंगे आप नशे को लेकर? नशे को छूट जाए सब माई बहन के बच्चे, सबको खुशी मिले भाई, सबको नेक रास्ते पे चले भाई। ये नशा को तो बंद करवा दे तो बहुत बढ़िया मेहरबानी तुम्हारी। 4 दिन में आप क्या कहेंगे नशे को लेकर? आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही चाहता हूँ भैया बंद रह जाए। अच्छा, हाँ, वो आपके भी लड़के थे जो मरे नशे में? नहीं, अच्छा, फिरोजन वो इकबाल है मेरे। अच्छा, उसका माता फौजे बेचारा। वो भी क्या नशा करते हैं क्या? नहीं नहीं, तुम्हारे साथ है वो तो। आया तो देख खड़ा आया था। देखिए, नशे को लेकर लगातार जयपुर के युवाओं में आक्रोश देखा जा रहा है और जो नशे के कारण मृत्यु दर जो है वो लगातार बढ़ती नजर आ रही है। इसी को लेकर हमारे साथ अच्छा, मेरा खुद का भी आदमी मर गया नशे में और मेरे 5 बच्चे हैं। मैं खुद चाहूंगी और मेरा एक भाई जेल में, जिस कदर से पुलिस वालों ने मार मार के रिमांड पे ले लेके इतने केस लगा दिए कि उसे भी मरने पे मजबूर कर दिया। अभी इस वक्त वो जेल में। कौन सा केस लगा हुआ है? उसके चोरी का सबका लगा दिया, डकैत का, चोरी का सबका लगा दिया। करता नशा था मगर सबका लगा दिया रिमांड पे ले लेके। और एक भाई को, मेरे को 40 साल का भाई को मेरे को मरवा दिया। 3 दिन में लाश दी पुलिस वालों ने भी। उसमें भी कोई सुनवाई नहीं हुई हमारे को। 3 दिन बाद में लाश दी है। और अब ये बच्चे पे भी दांत पीस रखी है, अभी भी इस वक्त भी जेल में है वो, और कोई सुनते ही नहीं है। लगातार आपने जिस तरीके से बताया नशे के कारण इनके जो लड़के हैं उनकी मृत्यु हो जाती है, आपके भाई की मृत्यु, हस्बैंड की मृत्यु हो जाती है और भाई आपके जेल में है। क्या आपको लगता है जो नशे के जो कारोबार कर रहे हैं उनके खिलाफ आपने कभी मुकदमा दर्ज कराया? नहीं कराया, और हमें मालूम भी नहीं है। ऐसा मालूम हो जाता हम उनके घर ही नहीं चल जावे कि ऐसा पता नहीं है, और पता चलेंगे तो इससे पहले हम खुद उठाएंगे। और हम जैसा कि गरीब की कौन सुनता है? हमारे गरीब की कोई नहीं सुनता। हमारे भाई, अब मेरा इस कदर भाई हो रहा, अभी देखना है उसको जेसी में तक भी मारा गया। अभी इस टाइम पर कोटरी में डाल दिया। तो नशे के मारे ही तो हो रहा है जो भी हो रहा। अब नशे की वजह से उनने उस पे मोबाइलों के, गाड़ियों के, सोना चांदी के दुनिया भर के केस ठोक दिए। तो अब ये तो हमें मालूम नहीं है। ये तो भैया मैं तो गाँव से आई हूँ, मुझे नहीं मालूम। सही है। अच्छा, फिर नशे की जो समस्या है इसके समाधान के लिए आप क्या? मैं तो ये चाहती हूँ कि जितने भी माँ बहन के भाई है, बेटे है, जो भी है, सब बंद हो जावे। बच्चे नेक बने, नमाजी रोजे ये करे। ये सब मतलब जिसके बच्चे आदमी जो मर रहे, इनकी मतलब बिल्कुल खत्म हो जाए जड़ से ही। कि ऐसा कुछ करो जो भाई बिल्कुल ही नहीं रहे, सबके बच्चे नेक बने, ये चाहते हैं हम तो बस, और कुछ भी नहीं चाहते। आपका क्या कहना होगा नशे को लेकर, जिस तरीके से आपने अम्मा को इनको सुना जो महिला कह रही थी? आज हमने ये देखा है, अम्मा का सुना है, महिला का सुना है, इनकी भाई की और इनके आदमी की डेथ हो गई है। ये नशा इसी एरिया में बेचा जा रहा है और इसी एरिया के लोग हैं जो नशा बेच रहे, खुलेआम नशा बेच रहे। उनको ना तो किसी पुलिस का डर है ना किसी चीज का डर है। पुलिस वाला उनको पैसा खाता, क्या पता पुलिस उनसे पैसा खाती है पैसा या पुलिस उनको पैसा देती पैसा खाती है पुलिस वाला। मैं तू कहते पुलिस वाला काका जी के पास बोल दूं मैं, क्या डर लगे मेरे को पुलिस वाला का? गरीबों को तो ऐसा, गरीबों को तो नहीं कहता है चल 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 ऐसे बोलता। और जरा नहीं करते, जिन बच्चों को भी पुलिस वालों उसमें डाल देते हैं, थाने में रिमांड लेकर केस ठोक देते हैं। पुलिस वालों ने तो अख्तियार रखी, और जो पैसा भर देता है जिसकी जीत है, और जो नहीं भरता जिसका कुछ भी कुछ सुनाई नहीं करता। अब बना दिया, जो चोर नहीं था ना मगर चोर साबित कर दिया पुलिस वालों ने। क्या आपको लगता है कहीं ना कहीं पुलिस वाले जो है पैसा खाने के बाद नशे
खाते हैं नशे के 1 लाख 2 लाख 5 लाख ले सरकार पूरी गया जिंदगी हो गई ना देखता मरा मुराया ये हो तो इतने केस लगा दो कि उसकी जिंदगी कहाँ से जमानत कराएंगे हम गरीब आदमी। क्या कह रहे हैं आप, क्या कह रहे हैं? रईसा लड्डा वाली व्यक्ति है। अच्छा, हाँ नशा बेचते हैं। हाँ, इसमें देखो पीछे देखो, देखो आगे बिल्कुल। देखिए जिस तरीके से आदमी ले आती है गुंडा, मरवाती है, बोलते हैं जब। अच्छा, जब उसके खिलाफ बोलते तो हाँ, मरवाती है, आदमी बहुत ले आती है। देखिए एक बड़ा आरोप कोई रईसा लड्डे वाली पर भी लगाया जा रहा है जो नशे का कारोबार करते हैं। अगर उसके खिलाफ कोई आवाज उठाता है तो गुंडों के द्वारा जो है जो आवाज उठाता है उसको प्रताड़ित किया जाता है, उसको पिटाई कराई जाती है। ये एक बड़ा आरोप जो है एक बुजुर्ग व्यक्ति हमारे साथ है उनका। आप कुछ कहना चाह रहे थे, आपकी भी बात अधूरी रह गई थी जिस वक्त मैंने कहा था। मैंने तो यही कहना है कि भाई अपने अपने एरियो में नशे उत्पादन बेचने वाले खूब है और अपने एरिया के ही हैं। हाँ जैसे चाचा ने नाम बताया, कोई रैसा लड्डे वाली है वो खुलेआम नशा बेच रही है, दूसरा बच्चे इनको तो उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो पा रही है। उनके खिलाफ कार्रवाई करें और हम तो हमारे सीएम से भी आग्रह करते हैं कि भाई आप जो भी कुछ करना चाहते हैं कानून को बोले, सख्त से सख्त कार्रवाई करें इनके खिलाफ, इनको बंद करें और जो कुछ भी हो सकता है इनके खिलाफ कार्रवाई करें। आपका क्या कहना है, आप भी तो इसी क्षेत्र के होंगे? मैं तो यही कहना चाहूंगा कि जल्द से जल्द नशा बंद करें और कुछ भी नहीं। आप कुछ कहेंगे नशे को लेकर? और भी युवा साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो क्षेत्र के, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद सोहिल है, मैं यही निवास करता हूँ। मैंने कई सालों से देखा है लोगों को नशे की लत में लगते हुए और बेचते हुए देखा है। फिर उनके खिलाफ बोलते हैं तो मतलब प्रतिक्रिया करते हैं सामने वाले को कि डराते हैं, आपको ये करवा देंगे, आपको पिटवा देंगे। फिर हम डरते तो किसी से नहीं है। जब प्रशासन से बोलते तो प्रशासन इस बात पे ध्यान नहीं देता कि उनको बंद भी करता है लेकिन पैसे लेके छोड़ देता है, 1500 रुपये और छोड़ देता है प्रशासन उनको। फिर हम उस आदमी में क्या करें, किसी के पास जाते हैं, बोले ये बात हो गई नशा बेचने, बोले बेचने तो अपन को मतलब है। जब हमें मतलब नहीं है, जब तुम्हारी खुद की औलादे पैदा होंगी वो नशे में लगेगी ना, तब तुम्हें जाके पता चलेगा कि नशा किस चीज का नाम था। आज दूसरे के बच्चों भी करता हुआ देख के लोग ये सोचते बोले हमारे को कोई मतलब नहीं। अगर आप आज मतलब नहीं रखोगे ना तो कल आपकी नस्लें बिगड़ेंगी, बच्चे बिगड़ेंगे, हम बिगड़ेंगे, हमसे जो छोटे होंगे वो बिगड़ेंगे। एक बड़ा आरोप आपने ये लगाया कि हम जिसकी जानकारी पुलिस को देते हैं वो एक आध दिन में उसको छोड़ दिया जाता है। क्या आप जानते हो किसी को जो नशे का कारोबार करता है? कईयों को जानते हैं, खैर हम वक्त आने पर वो ही बता देंगे कौन क्या करता है। खैर अभी ओपन में नाम नहीं ले सकते हम उनका, इसलिए नशे को हम चाहते हैं बंद, इसको नशे को बंद करवा दो। और जो नौजवानों का स्कूल वगैरह ये जो है आप उन चीजों का विकास करवाओ। मैं हवा महल के विधायक जो बाल मुकुंद आचार्य, मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि आप लोगों बस्ती में ध्यान दो, सड़कों पर ध्यान दो, नशे के खिलाफ ध्यान दो। मैं अपनी बात यही समाप्त करता हूँ। आप भी कुछ कहना हाँ, चाहते मैं हैं? ये कहना चाहती हूँ भैया, मेरे 2 बच्चे थे नशा करते थे, तो एक बच्चे को नशा छोड़ दिया, 1.5 महीना हो गया, मेरा बच्चा खाट में पड़ा था, वो पूरी नशा खिंची पड़ी है उसकी। बच्चा हाँ इतना बीमार हो गया कि घायल हो गया। देखो मैं तो उसको रो रो के मेरा हाँ देखो कुर्सी पे बैठा चाहिए। अभी मेरा बच्चा इतना है। जो लोग नशा करते हैं या नशे को बेचते हैं उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज तो मैं सब जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है, मैं भी जानती हूँ, मगर क्या बता दो तो वही जान के दुश्मन हो जाएंगे। आप जानते हैं इस बात को, तो गरीब का तो कोई नहीं है। क्योंकि प्रशासन के साथ साथ एक बड़ा आरोप ये है कि प्रशासन की मिलीभगत से लगातार नशे का कारोबार चरम पर है। साथ ही कुछ जो बुजुर्ग महिला या वृद्ध व्यक्ति हमारे साथ जुड़े थे उनका भी कहना यह है कि उनका एक, आप भी कुछ कहना चाहते हैं? मेरा नाम कलाम कुरैशी है और मैं ये भट्टा बस्ती अभियान नशा मुक्ति का अध्यक्ष। तो अभी जो हमने जो सख्ती जो करी यहाँ पे ज्यादातर इसमें वालों की, तो अभी तक हमने है ना 20-22 लोगों को पकड़ा चुके हैं और इन 4 साल बाद उन्होंने जेल भेजा, कार्रवाई करी है। लेकिन अभी भी जो कुछ लोग हैं जो मान नहीं रहे नशा बेचते हुए, जैसे एक तो रईसा लड्डे वाली और एक उसका पोता समीर, उसका नवासा आदिल अरमान और उसका जमाई राजा, उसकी लड़की फरीदा, सबीला, रुखसाना, ये अभी भी का मान नहीं रही इसमें बेचते हुए। हमारी ये प्रशासन दरखास्त है इन पर सख्त से कार्रवाई की जाए। और इन्होंने अभी तक जो है ना, इनकी चक्कर में है ना 12-13 मौत हो चुकी है भट्टा बस्ती में, इसमें के चक्कर में और एवी लोग चक्कर में। लेकिन ये अभी भी मुझे जो रईसा का पोता वो कमेंट करके कहता है कि तुझे जान से मारेंगे, तुझे जान से मारेंगे।
तेरे पे जो वो कर लियो। और उनने एक ये स्टोरी लगाई, मैं भी आपको दिखाता हूँ। मेरे फोन फोन देना, मेरा कहा फोन, अरे फोन दे। ये देखो उसने एक स्टोरी भी लगाई है, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। आज धमकी दी है ये देखो गाड़ी लिख के। देखो जो लगातार नशे के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं उनको जो है इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगा के धमकी दी जा रही है, जिसमें जो है गाली का प्रयोग करा गया है। आप देख सकते हैं ये साथ में ये जो नशा मुक्ति अभियान जो युवा चला रहे हैं उसमें अध्यक्ष भी हैं। और हमारे जो भट्टा बस्ती इंचार्ज है उनका हमें फुल सपोर्ट, संघर्ष है हर चीज से लेकर, सहयोग मिल रहा हर चीज से लेकर। लेकिन प्रशासन आपका सहयोग कर रहा है, आपने चिन्हित नाम करके बता रहा है कि लगातार ये जो है नशे का कारोबार कर रहे हैं, फिर प्रशासन उन पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा? वो ऐसे देख रहे हैं जो मोटरसाइकिल पे घूम घूम के उनके खिलाफ प्रशासन सख्ती करी है, लेकिन वो अभी क्या रोड घूम के, और जैसे इतने बड़े बच्चों को उनको 500 रुपए का लालच देके उन पे इसमें बिकवा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को छोटे छोटे नशा बिकवा रहे हैं वो लोग, वो खुद नहीं बेच रहे। उनके जो छोटे छोटे बच्चे 500 रुपए का लालच देके, 300 रुपए का लालच देके, आपको अगर मैं लेके चलूं, एक बच्चा इतना बड़ा है, उसकी आंखें देखोगे ना, मेरी आंखों, जब उसको देखा ना तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। इतना बड़ा बच्चा, उससे स्मैक बिकवा रहे। कस्टमर जैसे टूटने आती हैं तो उनको इशारा करके उस छोरे पे पैसे उसको दे देते हैं, वो अंदर जाता है, उनको लाके दे देता है। जैसे ही हम वहाँ पहुँचते हैं, औरतों को आगे करते हैं, हम पे छेतल लगवाने की, कपड़े उतारने की कोशिश करते हैं, वो लोग कपड़ा फाड़ देते हैं, मतलब हमारे को धमकियां देते हैं, कहते हैं छेतल लगवा देंगे, ये करवा देंगे, तुम्हारे को बंद करवा देंगे, तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। खुली आम धमकी देते हैं। अभी कल परसों मेरे भतीजा है जिसका नाम साद है, उसको बुलाया, उसको बुला करके बोला कि इकबाल या तो मान जा, या तो 50-60 लड़के ऐसे भेजूंगी तो इसको घर से रात में उठा लाएंगे। आपकी एक वीडियो भी वायरल है जिसमें आपने एक नशे करने वाले को पकड़ लगा, उससे नाम भी जो है बुलवाया हाँ, आपने। उसने हरिओम नाम लिया, जो बहुत बड़ा तस्कर है विद्याधर नगर के अंदर, विद्याधर नगर से। तो मैंने उस टूटन को पकड़ा, मैंने उससे पूछा सख्ती करके कि भाई माल खान से लाया, तो उसने हरिओम का नाम लिया था। हरिओम जो है वो नशे का कारोबार है। नशे का कुछ ज्यादा कारोबार है उसका, हरिओम का, जो विद्यानगर में, ये सुंदर नगर मकान है उसका। और वो क्या करता है, कई लोगों को जो है ना अपनी टीम में ज्वाइन करके उन पे इसमें बिकवाता है। जैसे टिल्लू है, ठीक है, और टिल्लू का असली नाम क्या है? टिल्लू उर्फ एजाज, और मेरठनी उर्फ नजमा, सोयब उसका लड़का, और है ना गोलू डॉन वाला, और भैया उर्फ वसीम। ये लोग क्या करते हैं कि बच्चों पे इसमें के बिकवा रहे हैं, और टैक्सियों में, मतलब जो रोड पे चलते हुए बेच रहे हैं। ये लोग मान नहीं रहे, और इनके खिलाफ जो है इंशाल्लाह हम जल्द से जल्द प्रदर्शन लेके बैठेंगे, धरना प्रदर्शन इनके खिलाफ, कि जो मौत हुई है ना उनके जिम्मेदार ये लोग हैं। आपका क्या नाम है? नाम क्या है? मेरा अब्दुल कलाम कुरैशी। देखिए, कलाम की तरफ से एक बड़ी चेतावनी ये दी गई है कि जो लगातार नशे का कारोबार कर रहे हैं और वो मान नहीं रहे, हम उनके खिलाफ मोर्चा खोलने वाले हैं और जल्द से जल्द प्रदर्शन करने की ये तैयारी में है, जिसमें जितनी भी मौतें भट्टा बस्ती में हुई है उसका कारण उन नशे के कारोबारियों को बताया जा रहा है। साथ ही कुछ महिलाएं और बुजुर्ग व्यक्ति हमारे साथ और जुड़ने वाले थे। समय पहले तो हम दिखाना चाहेंगे, ये जो युवाओं की आपको टीम दिख रही है, ये लगातार नशे की मुहिम को लेकर चल रहे हैं। नशे के जो नशे की गंभीर समस्या फैलती जा रही है उसके समाधान के लिए काम कर रहे हैं। ये एक बड़ी टीम है। जी जी, आगे आइए, आप भी आगे आइए, कुछ कहना चाह रहे हैं? स्मैक बेचना, इंजेक्शन लगाना, गांजा पीना, ये बेचने वाले सारे यहाँ आते हैं और बेच के नहीं यहाँ चल इधर उधर हो जाते हैं। पुलिस आती है तो, और कोई वैसा आता है तो पीटने को तैयार हो जाते हैं। अच्छा, मतलब कोई जो क्षेत्रवासी है वो मना करता है या कुछ उनको समझाता है तो उनको पीटने को लिए तैयार हो जाते हैं। 10-20 गुंडा बुला लेते हैं पीटने के लिए, जो इसलिए कोई बोलता और नहीं है बेचारा, सच। अच्छा, मतलब ये है कि जो नशे का कारोबार कर रहे हैं उनसे लोग घबराते हैं कि अगर हम आवाज उठाएंगे तो जो है वो कुछ गुंडों को भेज के उनकी पिटाई करवाएंगे। तो इन ऐसा हुआ है भाई साहब, ऐसा हुआ है, ऐसा आगे हो चुका है। 10-20-50-100 गुंडा बुला लिए और पिटाई कराई है। बेचारे इनकी किसी का मूड फूटा है, बग्गी मचा दी है। बस यही है मेरी बात। देखिए, ये पीड़ित लगातार हमारे सामने आ रहे हैं कि एडवोकेट ये है
कि वसीम भाई, जिस तरीके से आप भी इसी के क्षेत्र में रहने वाले हैं, जिस तरीके से ये समस्याएं सामने आ रही हैं लगातार, और जो नशे के कारोबारी हैं उनके खिलाफ अगर कोई आवाज उठाता है तो उसको धमकी दी जाती है मारने की, इसको लेकर आपने कोई रिपोर्ट वगैरह दर्ज कराई? इस सबसे पहले मैं आपको ये आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगा कि हम लोगों ने, हमें जो इन्फॉर्मर से जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसके तहत हमने एक परिवार तैयार किया है और जल्दी ही हम इसका पर्दाफाश भी करने वाले हैं। देखिए, लगातार नशे को लेकर जो युवा है उनमें आक्रोश भी देखा जा रहा है, साथ ही साथ वो इस नशे की जो गंभीर समस्या है उसके समाधान के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन साथ में एक बड़ी समस्या उनके साथ ये आ रही है, जब वो नशे का समाधान के लिए मतलब नशे का जो समाधान ढूंढते हैं और जो नशे के कारोबारी हैं उनको समझाने जाते हैं या उनको मना करते हैं कि आप नशा मत बेचो, तो उनको धमकियां दी जाती है, उनको मारने की धमकी दी जाती है या कुछ लोगों द्वारा भेजकर उनकी जो है पिटाई कराई जाती है। जिस तरीके से इकबाल ने अभी हमें बताया है कि वो जब नशे के कारोबारी के पास गया, उसको समझाने की कोशिश की, तो 3 लोगों ने उनके ऊपर हमला करा और जो उनके सर है उस पर चाकुओं से वार किया। इकबाल, ये आ चुके हैं। इकबाल, जिस तरीके से आप नशे का जो कारोबारी के पास गए थे, जिस वक्त आप पर हमला हुआ, कितने लोग थे वो? उसमें कम से कम 15 से 20 आदमी थे। उन्होंने यहाँ की बात है, ये हमारे जो मोहल्ले वाले थे वो मना कर रहे थे भाई यहाँ नशा मत बेचो, तो उन्हें लड़के आगे, मैं उन लड़कों की वीडियो बना रहा था यहाँ पे। फिर यहाँ से वो मेरा पीछा करते हुए भंगे हरिजनों का मोहल्ला है, मनीष की पिच बोलते हैं जिसपे क्रिकेट खेलते हैं, वहाँ पे मेरे को इकल्ले को पकड़ लिया वहाँ पे। तो 15-20 लड़के आए, उन्होंने मेरे सर पे चाकू मारा। अब युवा करे तो करे क्या, और युवाओं में एक आक्रोश है नशे की जो समस्या उसका समाधान किया जाए, लेकिन एक खौफ भी है, अगर हम निकलेंगे, हम इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे तो हमारे ऊपर ही हमला किया जाएगा। इसी के साथ साथ जनमानस राजस्थान की टीम जो इस तरीके के युवा है उनकी आवाज को बुलंद कर रही है और जो नशे की एक गंभीर समस्या पूरे राजधानी जयपुर में फैलती जा रही है उसका समाधान निकालने की कोशिश कर रही है। इसी के साथ साथ हम प्रशासन से भी यही अपील करते हैं कि प्रशासन इन लोगों का सहयोग करे, इनको सुरक्षा प्रदान करे। कैमरा सहयोगी के साथ नाजिम हसन, जनमानस राजस्थान।